बेल आइकन दबाइए और मोटर ऑक्टेन के वीडियोस सबसे पहले पाइए। 93% लग्जरी कार बायर्स इंडिया में वही ब्रांड्स कंसिडर करते हैं जो उन्हें पसंद हो। अगर कोई दूसरा ब्रांड ज़्यादा फीचर्स या बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करे तो वो उसे कंसिडर नहीं करते। इनमें से 70% लोग खुद गाड़ियां भी नहीं चलाते एंड मेजॉरिटी कार बायर्स आर स्टिल डीजल। मगर मैं आपको ये फैक्ट्स क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हम सब एस्पायर करते हैं कि हम एक दिन लग्जरी कार खरीदें, और आज के तारीख में लग्जरी मिड साइज सेगमेंट में भी पहुंच गया है। इनफैक्ट आजकल के मिड साइज सेगमेंट एसयूवीज या सेडान्स काफ़ी लग्जूरियस हो गए हैं एंड दे कैन कम्पीट विद द फ्लैगशिप मॉडल। तो चलिए आज हम बात करेंगे अबाउट द मर्सिडीज बेंज ई क्लास एंड द जैगुआर XF। विच वन शुड यू बाय? देखते रहिए मोटर ऑक्टेन का यूट्यूब चैनल। E-Class and XF are bigger than their predecessors and this is quite evident. अब E-Class जो आती है वो लॉन्ग व्हील बेस वर्जन है और XF नहीं है, मगर फिर भी XF ज़्यादा लंबी है देन द E-Class और XF ज़्यादा चौड़ी भी लगती है क्लियरली। इसमें आपको XJ की झलकियाँ दिखेगी, खास करके अगर आप फ्रंट की बात करें। दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन काफ़ी अलग हैं। एक तरफ XF is more flamboyant and sporty, वहीं पे E-Class looks a lot more classy and subtle। ये लॉन्ग व्हील बेस की वजह से थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगती है, मगर फिर भी इट डज लुक क्लासी विद अ ब्लैक रूफ टॉप। अब दोनों में से अगर हमें एक पिक करना हो तो हम पिक करेंगे XF, मगर फिर भी डिज़ाइन इज सब्जेक्टिव और ये डिसीजन हम आप पे छोड़ते हैं। Jaguars have never failed to impress us and the XF does the same। आप गाड़ी में अंदर बैठोगे और आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखेगा जिसे एक हार्ट बीट जैसा इम्पल्स है। आप ये बटन प्रेस करके ही गाड़ी चालू करोगे और गियर लीवर विल रेज इनटू योर पाम। उसी दौरान आपके AC वेंट्स विल आल्सो रोल आउट। दिस डज लुक ड्रामेटिक एंड सिनेमा लाइक और ये आपको काफ़ी स्पेशल फील कराते हैं। इसे एक लेदर फील दिया गया है ऑन टॉप टू कीप इट a soft touch। इंटीरियर्स में एक ब्राउन लेदर दिया गया है which does look sporty। अब इस गाड़ी की डिज़ाइन ज़्यादा ड्राइवर सेंट्रिक है। आपको एक अच्छा सा चंकी स्टीयरिंग व्हील है which is good to grip, और साथ ही साथ आपको एक TFT स्क्रीन मिलती है ऑन द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो डिफरेंट चीज़ें दिखाती है एट डिफरेंट टाइम्स। इसके अलावा आपको एक सनरूफ मिलता है, बट दिस इज द स्मॉल सनरूफ, नॉट द पैनोरामिक सनरूफ। अब अगर हम बात करें गाड़ी के कंफर्ट की तो द फ्रंट सीट्स आर प्रीटी सपोर्टिव एंड स्पेशियस। यहाँ पे आपको अच्छा सा साइड सपोर्ट मिलता है एंड इवन द थाई सपोर्ट इज प्रीटी गुड ऑन दिस कार। इसमें आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है फॉर बोथ द फ्रंट सीट्स और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। XF की पीछे की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ये हार्ड है विच मेक्स इट वेरी गुड फॉर लॉन्ग ट्रिप्स। यहाँ पे 2 जने ही कंफर्टेबली बैठ पाएंगे क्योंकि इसे एक बहुत ऊंचा टनल दिया गया है जिस वजह से तीसरे जने का बैठना मुश्किल हो जाएगा। आपको नी रूम भी अच्छा है एट द बैक और हेड रूम थोड़ा टाइट है स्पेशली फॉर टॉल पीपल्स। इसमें आपको अच्छा सा आर्म रेस्ट दिया गया है which has cup holders, there is AC vents with some storage slots, and at the same time you get these beautiful amazing Meridian music system। और अगर हम boot space की बात करें then the XF has 540 liters of boot space जो काफ़ी sufficient है 4, 5, 6 लोगों के लिए for an entire weekend। E-Class हर बार mid size luxury segment का बार रेस करता है and this time it has taken it 3 notches above it। इसमें आपको वो सेम फ्लोइंग सेंटर कंसोल मिलता है जिसमें आपको 4 AC वेंट्स है एंड एट द सेम टाइम यू गेट अ लार्ज स्क्रीन विच इज़ ईजी टू यूज़। उसमें आपको टच पैड मिलता है और आपको पहली बार टच मिलता है ऑन द स्टीयरिंग व्हील भी। और आप जैसे ही गाड़ी में अंदर बैठोगे आपको ब्लैक एंड बेज कलर का इंटीरियर सूदिंग लगेगा।
इसे पैनोरामिक सनरूफ दिया है जिससे कैबिन ज़्यादा एयरी भी फील होता है। इसकी सीट्स काफ़ी सपोर्टिव है, चाहे आप साइड की बात करें या फिर थाई की। आप ड्राइवर सीट पे बैठ के अपने साइड की सीट भी कंट्रोल कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रिक स्विच हियर। लेट्स मूव ऑन टू द रियर एंड सी हाउ कंफर्टेबल दैट इज। हमें XF के इंटीरियर्स काफ़ी पसंद आए, बट द ई क्लास इज क्लास अपार्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। ये डेफिनेटली बेटर है देन द XF। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई है वो है इसका हेड कुशन पिलो, जो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड इट मेक्स यू फील टू गो टू स्लीप एट एनी पॉइंट। अगर ये कंफर्ट आपके लिए कम था, देन यू इवन हैव रिक्लाइन ऑप्शन जिससे आप कंफर्ट और बढ़ा सकते हैं। दिस मेक्स इट रियली कंफर्टेबल। साथ ही साथ अगर आपको ये कम लग रहा है तो आपको इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स भी हैं, चाहे वो साइड पे हो या पीछे हो, तो दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक सन ब्लाइंड्स है एंड दिस इज़ डेफिनेटली वेरी कंफर्टेबल का। ये गाड़ी में पीछे ही बैठने को मैं रेकमेंड करूँगा, चलाना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। दिस इज़ द सीट फॉर यू। इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है जिस वजह से पीछे के पैसेंजर्स को भी सनरूफ का व्यू मिलता है। फिलहाल जैग में आपको सिर्फ 4 सिलेंडर इंजन अवेलेबल हैं, V6 या 6 सिलेंडर्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल और डीजल दोनों 2 लीटर इंजन ऑप्शंस है। पेट्रोल ज़्यादा पावरफुल है विद अ 237 bhp मोटर एंड दोनों इंजन्स आपको आते हैं विद 8 स्पीड ट्रांसमिशन। गाड़ियाँ चलाने में अच्छी हैं दोनों। इनफैक्ट पेट्रोल एंड डीजल में ज़्यादा आवाज़ नहीं है, पर द ओनली ड्रॉबैक इज़ द रोड नॉइज काफ़ी एविडेंट है इस गाड़ी में एंड दैट इज़ अ डाउन साइड, स्पेशली अगर आप चाहते हैं एक लग्जरी गाड़ी। परफॉर्मेंस, ड्राइव, ओवरटेकिंग सब आसान है इस गाड़ी में। हाउएवर द सस्पेंशन इज स्टिफर, इस वजह से आपकी राइड थोड़ी हार्श हो जाती है, लेकिन इसकी हैंडलिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसका स्टीयरिंग का फीडबैक भी काफ़ी डायरेक्ट है एंड इट इज़ ईजी टू ड्राइव। सिटी स्पीड्स पे ये ज़्यादा हैवी नहीं है एंड एज यू मूव ऑन द हाईवे आपकी स्पीड जैसे बढ़ती है, यू विल फील द वेट ऑन द स्टीयरिंग व्हील। इट इज़ क्वाइट प्रिसाइज। स्टीयरिंग का फीडबैक काफ़ी प्रिसाइज है एंड इट्स डायरेक्ट। चलाने में ये एकदम आसान है। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है, द स्टीयरिंग ऑल्सो वेज अप, गिविंग अ मच बेटर फीडबैक। ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने ब्रेकिंग टेस्ट किया है इस पे एंड आई प्रीटी मच लाइक द ब्रेकिंग टू। पैनिक ब्रेकिंग में भी इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। इट ब्रेक्स वेरी वेल। अगर ये गाड़ी आप लोगे तो आपके लिए सही जगह यहाँ पर है। अगर आप पीछे बैठना चाहते हैं तो शायद आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आए। मर्सिडीज बेंज में आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं इन द ई क्लास। एक है E200 पेट्रोल, एक है E220D डीजल एंड द E350D। जो 350 है दैट इज़ अ 6 सिलेंडर इंजन, लेकिन जो नया इंजन है वो ये है द 2 लीटर डीजल। ये 17% लाइटर है एंड इट्स 13% मोर एफिशिएंट देन द आउटगोइंग इंजन। खैर ये फिगर्स आपके काम के नहीं है। इट्स अ 2 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर का इंजन है। इट प्रोड्यूसेस गुड इनफ पावर। इसकी खासियत है इसकी NVH लेवल्स। ये काफ़ी रिफाइंड है और आपको ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी अंटिल आप 4-4,500 RPM तक जाएं। एक बहुत अच्छी चीज़ अबाउट द ई क्लास इज़ इट्स कैबिन इंसुलेशन। ये कैबिन काफ़ी इंसुलेटेड है और आपको बाहर की आवाज़ बहुत मिनिमल आती है। दरवाज़ा भी एकदम थर्ड आवाज़ से बंद होता है एंड यू फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड जब आप ये गाड़ी के अंदर आते हो और सारे दरवाजे बंद कर देते हो। इसके अलावा द गुड बिट अबाउट द ई क्लास इज इट्स सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप खराब रास्तों पे चलाएं या एकदम ब्रोकन टामैक में भी चलाएं। तो इस गाड़ी को खरीदने वाले के लिए बेस्ट जगह है पीछे की सीट्स आर सो डैम कंफर्टेबल। जो भी आप पैसे डाल रहे हो सारे वसूल हो रहे हैं फॉर दैट रियर सीट एंड इट्स कंफर्ट दैट इट ऑफर्स। वैल्यू फॉर मनी और लग्जरी, ये 2 टर्म्स एक साथ कॉइन नहीं कर सकते। इसी वजह से XF और ई क्लास में हम आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी पैकेज नहीं बताएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए एक लग्जूरियस गाड़ी विच इज़ फ्लैम्बॉयंट एंड स्पोर्टी,
तो XF शुड बी अ चॉइस। उसी दौरान अगर आपको चाहिए समथिंग दैट सटल एंड लग्जूरियस, तो फिर द ई क्लास इज डेफिनेटली योर चॉइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ थम्स अप, एंड कोई भी सवाल हो अबाउट दीज टू कार्स, अगर आप लेना चाहते हो और यू एस्पायर टू बाय इट समडे, लीव योर कमेंट्स बिलो, वील बी हैप्पी टू आंसर टू देम। और ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिलेटिव्स, एवरीवन। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द मोटर ऑक्टेन YouTube channel.